हेलो बच्चों। आज फिर से मैं आप लोगों के बीच मोल कॉन्सेप्ट का एक नया लेक्चर या पाठ लेकर के आपके रूबरू या हाजिर हुआ हूँ। आपके प्यारे से केमिस्ट्री चैनल अजहर C2F में। इससे पहले मैंने मोल कॉन्सेप्ट का पहला लेक्चर आपके लिए हाजिर किया था। आपने उसमें बहुत सारा प्यार दिखाया। उसको देखते हुए मैं मोल कॉन्सेप्ट का अपना दूसरा लेक्चर आपके सामने पेश करता हूं। तो बच्चों, हमने पिछले क्लास में मोल कॉन्सेप्ट के इंट्रोडक्शन और एटॉमिक मास क्या होता है उसके कैलकुलेशन पर बात की थी। आज वहीं से आगे मैं कंटिन्यू करता हूं। मेरा आज का टॉपिक है मोलेक्यूलर मास। ठीक है, आइए मोलेक्यूलर मास क्या होता है और कैसे किसी मोलेक्यूल का मोलेक्यूलर मास हम लोग कैलकुलेट करते हैं, आप लोग मेरे साथ बने रहिए। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं मोलेक्यूलर मास। बच्चों, मोलेक्यूलर मास का हिंदी होता है आणविक द्रव्यमान। मोलेक्यूलर मास का हिंदी होता है आणविक द्रव्यमान। अब आणविक द्रव्यमान क्या होता है बच्चों, इसको हमें क्या करना है, समझना है। ठीक है, जैसे मैं आपको डेफिनेशन देने से पहले आपको समझाना चाहता हूं। ठीक है, आणविक द्रव्यमान क्या होता है। ठीक है, जैसे बच्चों ये आप लोग जानते हैं एटम और एटम मिल करके क्या बनता है, एक मॉलिक्यूल बनता है। आप लोग सपोज कीजिए एक एटम ये है, दूसरा एटम ये है। ठीक है, ये एक एटम हुआ, दूसरा एटम ये हुआ, दोनों मिलकर के क्या बना, एक मॉलिक्यूल बना। ठीक है, अब इस मॉलिक्यूल का मास क्या होगा, हम तो जानते हैं एटॉमिक मास क्या होता है। इस चीजों पर हमने बात कर रखी है। ठीक है, अगर आप मेरा एटॉमिक मास वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोग अजहर केमिस्ट्री C2F कह करके सर्च करिएगा। आपको मेरा लेक्चर फर्स्ट में मोल कॉन्सेप्ट का इंट्रोडक्शन और एटॉमिक मास क्या होता है ये चीज आपको मिल जाएगा। तो मैं यही चीज कह रहा था, एटम और एटम मिल करके क्या बनता है, मॉलिक्यूल बनता। एक पार्टिकल ये है, दूसरा पार्टिकल ये है, यानी इसको एटम मान लो, इसको भी एटम मान लो, ये दोनों मिल गए क्या बन गए, मॉलिक्यूल बन गए। अब इसका मास हमको पता, इसका मास पता हो जाए, इसका मास पता है। अब क्या हो जाएगा बच्चों, इस मार्कर का अगर मास जानना है हमें तो दोनों को ऐड कर देंगे, तो ऐड करने से इस मार्कर का क्या हो जाएगा, मास मिल जाएगा। बहुत ही सिंपल है बच्चों, एटम और एटम मिलकर के क्या बनता है, मॉलिक्यूल बनता है। अब जिस तरह से ये दो अलग अलग पार्टिकल थे, इन दोनों का मास
को अगर मिला दिया तो इस मार्कर का हमें मास मिल गया। उसी तरह एटम और एटम आपस में जुड़ते हैं, मॉलिक्यूल बनते हैं। अगर हमको क्या पता हो जाए, एटॉमिक मास पता हो जाए बच्चों, तो हम क्या कर सकते हैं, उस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल का हम लोग क्या बता सकते हैं, मॉलिक्यूलर मास यानी आणविक द्रव्यमान बता सकते हैं। तो अब मैं इजी वे में क्या कर सकता हूं, मॉलिक्यूलर मास को डिफाइन यानी परिभाषित कर सकता हूं। तो आइए इसका डेफिनेशन क्या होता है, पहले इस पर बात करूंगा, फिर हम लोग किसी मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, कैसे फाइंड आउट करते हैं, इस चीज पर भी बात कर लेंगे। ठीक है, क्या होता है, द सम ऑफ एटॉमिक mass of all the atoms present in the given molecule is called molecular mass, is called molecular mass। एक बार मैं पढ़ देता हूं, द सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ ऑल द एटम्स प्रेजेंट इन द गिवन मॉलिक्यूल इज कॉल्ड, क्या कहलाता है बच्चों, मोलेक्यूलर मास कहलाता है। यानी किसी मॉलिक्यूल में सभी परमाणुओं के परमाणु द्रव्यमान के योगफल को हम लोग क्या कहते हैं, आणविक द्रव्यमान कहते हैं। ठीक है, तो ये हुआ बच्चों मोलेक्यूलर मास का डेफिनेशन। अब देखो बच्चों, मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करता हूं, आइए। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, ठीक है, एटम प्लस एटम मिल करके क्या बनता है, मॉलिक्यूल बनता है। एटम और एटम मिल करके क्या बनता है, मॉलिक्यूल बनता। आप जानते हैं, ठीक है, क्या होता है, एटम का जो मास होगा उसको हम लोग क्या कहते हैं, वेरी गुड, एटॉमिक मास कहेंगे। सिमिलरली अनदर एटम का जो भी मास होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, वही कहेंगे एटॉमिक मास। ठीक है, तो एटम के मास को एटॉमिक मास कहते हैं। तो सिमिलरली क्या कहेंगे बच्चों, मॉलिक्यूल के मास को क्या कहेंगे, मॉलिक्यूलर मास कहेंगे। जैसे ये मार्कर है, मार्कर का जो मास होगा तो मार्कर वाला मास हो जाएगा। अगर हमारे पास क्या है, बॉटल है, तो बॉटल वाला मास हो जाएगा। वेरी सिंपल। तो एटम के मास को एटॉमिक मास कहेंगे, इसी तरह मॉलिक्यूल के मास को हम लोग क्या कहेंगे, बोलो, यस, क्या होगा, मोलेक्यूलर मास कहलाएगा। क्या कहलाएगा बच्चों, मोलेक्यूलर मास कहलाएगा। यानी कि ये क्या होगा, परमाणु द्रव्यमान, और ये क्या हो जाएगा, अणु द्रव्यमान, या क्या हो जाएगा, आणविक द्रव्यमान हो जाएगा। वेरी गुड। अब यहीं से हम लोग आगे बात करते हैं। जैसे मैं क्या करता हूं बच्चों, इसी का एक एग्जाम्पल ले लेता हूं। ठीक है, जैसे क्या हो जाएगा, O2 मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूं। इसका फॉर्मेशन कैसे होता है बताइए, ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन, यानी कि एटॉमिक ऑक्सीजन मिल करके क्या बनाएंगे, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन, यानी O2 का क्या होगा, फॉर्मेशन होगा। जैसे ये दोनों है, इसको आप इंडिविजुअल पार्टिकल मानिए, एक पार्टिकल ये, दूसरा पार्टिकल ये, इसको आप एटम के तरह एज्यूम करिए। ठीक है, ये दोनों मिल गए तो क्या बन गए, एक मॉलिक्यूल बन गए। ठीक है ना, वेरी गुड। अब देखो बच्चों, ये एटम है, ये भी एटम है, इसका जो मास होगा इसको हम लोग क्या कहेंगे, एटॉमिक मास। ठीक है, तो इसका एटॉमिक मास कितना होता है, यस, हम लोग पिछले क्लास में देख चुके थे बच्चों, इसका एटॉमिक मास कितना होगा, 16 AMU होगा। सिमिलरली इसका भी कितना होगा, 16 AMU होगा। ठीक है, अब बताइए ये O2 क्या है, मॉलिक्यूल है। अगर ये O2 मॉलिक्यूल है बच्चों, तो क्या हो जाएगा, इसका जो मास होगा मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा। यानी कि इसका कितना मॉलिक्यूलर मास होगा, तो क्या हो जाएगा, 2 एटम है, गुने क्या हो जाएगा, 16, यानी कि कितना हो जाएगा, 32 AMU। वेरी गुड। ठीक है, एक आध और मैं एग्जांपल बता देता हूं। ठीक है, तो इसको आप लोग लिख लीजिए, उसके बाद इसको मैं क्या करता हूं, इरेज कर देता हूं। ठीक है,
पोज करके आप लोग लिख लीजिए। तो O2 मोलेक्यूल का कितना मोलेक्यूलर मास हुआ बच्चों? 32 AMU। या इसके जगह हम लोग जानते हैं क्या यूज कर सकते हैं, U भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, अब देखो दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे बच्चों मैं ले लेता हूं कोई और मोलेक्यूल ले लेता हूं। जैसे अगर मैं बात करता हूं H2O मोलेक्यूल, किस मोलेक्यूल की बात करता हूं बच्चों? H2O मोलेक्यूल की बात करता हूं। तो ये क्या होगा बच्चों, किससे बना होगा बोलो? यहाँ कितना हाइड्रोजन है? 2, यानी कि 2 हाइड्रोजन एटम से मिलकर के बना होगा। और किससे? एक ऑक्सीजन से मिलकर के H2O क्या होगा? बना होगा। अब बताओ इस हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होगा? 1 AMU। 2 है तो कितना हो जाएगा? 2 into 1, यानी कि कितना हो जाएगा? 2 AMU। ठीक है, और इसका कितना हो जाएगा? 16 AMU। और इसका कितना हो जाएगा बच्चों? बहुत ही सिंपल है। ठीक है, एक सेब का वजन कितना था? मान लो 100 ग्राम। ठीक है, और एक आलू का वजन कितना था? सपोज करो 50 ग्राम। अब दोनों को क्या करो, तराजू के एक पल्ले में अगर रखिएगा तो क्या हो जाएगा? वेट बोलो। अब दोनों मिक्स हो गया है तो कितना होगा? ओवरऑल वेट कितना होगा बच्चों? 150 ग्राम होगा। वेरी गुड, यहां तक आप समझ गए होंगे। सिमिलरली यहां पर है तो इसका कितना हो जाएगा? ये मोलेक्यूल है, इसका जो ये बच्चों मोलेक्यूल नहीं है। H2 क्या है? मोलेक्यूल है। O2 मोलेक्यूल है। ये ऐसे अगर लिखा हुआ है इसका मतलब ये क्या होता? एटम होता। इसका मतलब है 2 हाइड्रोजन एटम है, ये इंडिविजुअली है। लेकिन ये O2 की बात कर रहा है, ये दोनों आपस में क्या है बच्चों? लिंक्ड है। समझ रहे बात को ना? ये आपको बेसिक इंफॉर्मेशन जरूर पता होगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? तो कैसे कैलकुलेट करेगा? बहुत ही सिंपल है। 2 हाइड्रोजन एटम, तो क्या करो 2 गुने कितना हो जाएगा? 1 प्लस कितना हो जाएगा? यहां पर कितना ऑक्सीजन है? 1 गुने क्या हो जाएगा? एक ऑक्सीजन एटम का मास कितना होता है? 16। तो ये कितना हो जाएगा? जोड़िएगा, आपको कितना मिल जाएगा? 18 AMU आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह तो मैं ढेरों एग्जाम्पल बना सकता हूं, 1 2 3। तो इतना नंबर ज्यादा करने की कोई जरूरत नहीं। मैं अब क्या करता हूं, आपको ढेर सारे मोलेक्यूल देता हूं बच्चों, और उस मोलेक्यूल का आपको क्या करना है? वीडियो को पॉज करके आपको क्या करना है बच्चों? उस मोलेक्यूल का आपको क्या निकालना है? मोलेक्यूलर मास निकालना है। ठीक है ना? उसके बाद मैं क्या करूंगा, जो भी मोलेक्यूल आपके सामने रखूंगा बच्चों, उस मोलेक्यूल का मोलेक्यूलर मास मैं बता दूंगा। फिर आप लोग क्या करना, उसको मिला लीजिएगा। ठीक है, जैसे ही अगर आप करेक्ट करेक्ट बना लेते हैं आपको अच्छा लगेगा। ठीक है ना? तो आइए मैं आपके सामने मोलेक्यूल रखने की कोशिश करता हूं। देखिए, ठीक है, तो मैं बहुत सारे मोलेक्यूल लेता हूं। ठीक है, वैसे अगर मैं आपको बेसिकली इतना चीज बता रहा हूं, 2-3 एग्जांपल बता दे काफी है। अब आप कोई भी मोलेक्यूल का क्या कर सकते हैं बच्चों? मोलेक्यूलर मास बता सकते हैं। सिर्फ आपको किस चीज का ज्ञान होना चाहिए? एटॉमिक मास का। इसीलिए मैंने बोला था, जिस तरह से अंग्रेजी में ABCD है, ये आपको अगर पता है तो आगे आप क्या कर सकते हैं? फ्लुएंटली आप क्या कर सकते हैं? अंग्रेजी बढ़िया से ठीक ठाक पढ़ सकते हैं। लेकिन उसी चीज का ज्ञान नहीं हो तो आप पढ़ पाइएगा क्या? बिल्कुल भी नहीं पढ़ पाइएगा। ठीक है ना? तो अगर आपको एटॉमिक मास पता है तो ये तो बाकी क्या हो जाएगा? मैथ्स है। आप क्या करिएगा? ऐड ऑन कर दीजिएगा, आपको क्या मिल जाएगा? मोलेक्यूलर मास मिल जाएगा। बस मैं फॉर्मेलिटी को पूरा कर रहा हूं। अब आप क्या कर सकते हैं? किसी भी मोलेक्यूल का मोलेक्यूलर मास निकाल सकते हैं। तो देखिए आप लोग, ठीक है, ढेर सारा मैं एग्जांपल लेता हूं। तो इसको मैं क्या करता हूं बच्चों? इसको रब कर देता हूं ताकि मुझे क्या मिले? पर्याप्त जगह मिल जाए। ठीक है, तो जैसे मैं लेता हूं CH4। ठीक है, उसके बाद मैं लेता हूं SO2। क्या लेता हूं? SO3 लेता हूं। ठीक है, फेमस कंपाउंड सब लूंगा। ठीक है, वैसे आप किसी भी मॉलिक्यूल का आप क्या बता सकते हैं? मोलिकुलर मास बता सकते हैं। H2SO4, H2SO3। ठीक है, इसका नाम मीथेन है। सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरस एसिड। ठीक है ना?
तो अगर क्या है बच्चों, आप जानते हैं, आगे जाके पढ़िएगा, कोई भी अगर सेंट्रल एटम क्या है, अगर लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो उसके साथ इक लगता है, सॉरी, अगर कोई भी एटम किसी मॉलिक्यूल में बच्चों क्या हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो उसके साथ इक लगता है, लेकिन लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में हो तो क्या लगता है, अस लगता है। यहाँ पर देखिएगा, अगर चेक करिएगा, 4 दूनी 8, 8 में 2 गया 6, यानी कि सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट +6 होगा, इस यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसलिए सल्फ्यूरिक लगता है। यहाँ पर कितना होगा, 2 तिया 6, 6 में 2 गया, कितना हो गया, 6 में 2 गया 4, यानी कि यहाँ पर कितना हो जाएगा, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट होगा सल्फर। तो इसकी बात हम लोग आगे बात करेंगे, जब हम लोग किसकी बात करेंगे बच्चों, रेडॉक्स रिएक्शन चैप्टर की बात करेंगे, वहां पर हम लोग क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकाला जाता है, उन सारी चीजों पर हम लोग बात करेंगे। अभी हम लोग क्या करते हैं, जो मेन मुद्दा है बच्चों, उस पर हम लौटते हैं, ठीक है। ठीक है, तो ये क्या है, CO2 हो गया, ठीक है। उसके बाद और लेते हैं KMnO4, K2Cr2O7, ठीक है। पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है, इसका नाम है पोटेशियम डाइक्रोमेट, पहले मैं लिख देता हूं जो भी मॉलिक्यूल है, फिर उसका मैं मॉलिक्यूलर मास बता दूंगा, लेकिन आप लोग पोज करके लिखिए, मॉलिक्यूलर मास को निकालिए। H3 PO4 H3 PO3 H3 PO2 HClO4 HCl KCl K2CO3 KBr। ब्रोमीन का शायद मैंने आपको एटॉमिक मास नहीं बताया था उसे, ठीक है ना, मैंने बताया था ना 20 तक आपको क्या करना है बच्चों, फ्लुएंटली क्या करना है, आपको क्या करना है, याद रखना है एटॉमिक मास को। उसके बाद जो भी अगर नए एटम आएंगे मैं उसका एटॉमिक मास को आपको जरूर बता दूंगा, ठीक है। तो ब्रोमीन का एटॉमिक मास आप लोग लिख लीजिएगा कहीं ऊपर, या जहां पर एटॉमिक मास का कैलकुलेशन कर रहे थे वहीं पर जगह है तो ऐड कर दीजिए। इसका कितना होता है बच्चों, 80 AMU होता है, ठीक है। उसके बाद KI हो गया, उसके बाद क्या है, उसके बाद क्या है, KNO3 हो गया। उसके बाद मैं और फेमस मॉलिक्यूल लेता हूं, जैसे ये क्या है बच्चों, C6H12O6, इसका नाम क्या होता है बच्चों, सबको पता होगा शायद, इसका नाम है ग्लूकोज, ठीक है। तो ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, C6H12 क्या होता है, O6 होता है। इसी तरह बच्चों अगर आपसे सुक्रोज का पूछ ले मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो क्या होगा, C12H22 क्या होता है, O11 होता। तो ये क्या है बच्चों, किसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, सुक्रोज, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, सुक्रोज कहते हैं, या इसी को और नाम से जानते हैं हम लोग टेबल शुगर के नाम से, या इसी को हम लोग किसके नाम से जानते हैं बच्चों, केन शुगर के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। जैसे किसी बच्चे का एक से ज्यादा नाम होता है, उसी तरह इस कंपाउंड या इस मॉलिक्यूल का क्या है बच्चों, ये सब आपका नाम है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, इसको अगर आप चाहते हैं कि ग्लूकोज का हमें फॉर्मूला याद हो, ठीक है, तो उसकी मदद से इसको अगर आप याद रखना चाहते हैं तो बहुत सिंपल है, मैं बता देता हूं, ठीक है। जैसे बच्चों यहाँ पर क्या करो, इसको क्या करो, ये जो ग्लूकोज का मोलेकुलर फॉर्मूला है इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये क्या बन जाएगा, बोलो, C12H क्या होगा 24 और O क्या हो जाएगा 12। अब यहां से क्या कर दो, माइनस कर दो H2O, माइनस अगर H2O करिएगा तो क्या हो जाएगा, C12H क्या हो जाएगा 22 और O क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। इस तरह से मैं आपके लिए थोड़ा सा चीजें आसान कर देता हूं ताकि आपको याद रखना क्या हो जाए, आसान हो जाए। तो ग्लूकोज का अगर फॉर्मूला याद है, आप क्या कर सकते हैं, सुक्रोज का मोलेकुलर फॉर्मूला क्या कर सकते हैं, याद रख सकते हैं, ठीक है। तो ग्लूकोज मोलेक्यूल को 2 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, सारे एटम डबल हो जाएंगे और वहां से क्या कर दो, H2O को माइनस कर दो, आपको क्या मिल जाएगा, ये फॉर्मूला मिल जाएगा। थोड़ा सा हिंट दिया मैंने, इसको मैं हटा देता हूं। ठीक है, और लेता हूं जैसे यूरिया, ठीक है। यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, तो देखो ये क्या है, जैसे ये मान लो क्या है बच्चों, ये मुंडी है, ये क्या है, मुंडी है,
ठीक है, मुंडी के जगह कौन आया, CO, ठीक है ना। और क्या है, दो हाथ है, यानी कि ये क्या है, NH2 और ये क्या है, NH2 है, ठीक है। या इसको ऐसे भी लिखा जाता है जैसे क्या, N2H4CO, कॉन्ट्रैक्ट करके N2H4 क्या है, CO। तो इसका नाम क्या है, यूरिया। इसका नाम क्या होता है, यूरिया होता है, ठीक है। इसी तरह और मैं ले लेता हूं, जैसे ये क्या है बच्चों, सोडियम कार्बोनेट है। ये क्या है, सोडियम कार्बोनेट है। यहीं पर 10H2O लगा दो तो ये क्या बन जाता है, Na2CO3 डॉट क्या हो जाएगा, 10H2O। इसका नाम क्या होता है बच्चों, वॉशिंग सोडा, यानी हिंदी होता है इसका धोवन सोडा, यानी धोने वाला सोडा, वॉशिंग सोडा, ठीक है। तो अब तो जगह मेरे पास है नहीं, तो क्या करता हूं मैं, अब बच्चों आप लोग शायद, ठीक है, सबका मोलेक्युलर मास निकाल चुके होंगे, ठीक है। अगर नहीं निकाले हैं तो थोड़ा सा और टाइम ले लीजिए और आप लोग ट्राई करिए निकालने की, ठीक है। और मैं क्या करता हूं, सबका मोलेक्युलर मास को बता देता हूं आपको। हाँ, लास्ट में मैं कुछ होमवर्क भी दे दूंगा, ठीक है। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में क्या कर सकते हैं, पर्टिकुलर जो मॉलिक्यूल दूंगा मैं उसका आप क्या करिएगा, मोलेक्युलर मास को बता दीजिएगा, ठीक है। तो आ जाइए आप, अब आप लोग निकाल चुके होंगे तो मिला लीजिए मेरे साथ, क्या हो जाएगा बच्चों, बोलो CH4, तो कितना हो जाएगा इसका, आप लोग निकाले होंगे कितना, 16 AMU शायद। तो कैसे निकाले होंगे, 1 कितना कार्बन है, एक गुने क्या हो जाएगा 12 प्लस क्या हो जाएगा 4 हाइड्रोजन है, तो क्या हो जाएगा 4 गुने क्या हो जाएगा 1, तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, 16 AMU आ जाएगा, ठीक है, इतना आ जाएगा। उसके बाद देखो सल्फर डाइऑक्साइड, इसका कितना आ जाएगा, तो क्या होगा, कितना सल्फर है, एक सल्फर है, एक सल्फर है, तो 1 गुने कितना हो जाएगा, एक सल्फर का एटॉमिक मास 32 प्लस क्या हो जाएगा, बोलो 2 गुने क्या हो जाएगा 2 ऑक्सीजन, 2 गुने क्या हो जाएंगे 16, यानी कि कितना हो जाएगा 16 दूनी 32, यानी कि 64 क्या हो जाएंगे AMU, क्या हो जाएंगे 64 AMU हो जाएंगे, ठीक है। इसी तरह क्या हो जाएगा, बस यहाँ पर एक ऑक्सीजन बढ़ गया, तो एक ऑक्सीजन बढ़ गया तो कितना ऐड हो जाएगा इसमें, 64 में आप कितना ऐड कर दीजिएगा, और 16 तो कितना हो जाएगा, बोलो 64 और 16 क्या हो जाएगा 6 4 10 7, यानी कि 80 आ जाएगा। तो आप देखिए चेक करके, 1 गुने क्या हो जाएगा 32 प्लस क्या होगा 3 गुने क्या हो जाएंगे 16, तो कितना आ जाएगा बच्चों, 16 या 48 और 32, 48 32 कितना हो जाएगा 80, ये कितना आ जाएंगे 80 आ जाएंगे। इसका कितना निकाले होंगे, यस 98 AMU, कितना आएगा 98 AMU, या यू भी लिख सकते हैं आप। तो ये क्या होगा 2 गुने, अब आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है, इतना होशियार एक्टिव आप लोग है नहीं, ठीक है। तो 2 into 1 प्लस क्या हो जाएगा, बोलो 1 है तो 1 लिक्विड लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, ये क्या हो जाएगा 32 प्लस क्या हो जाएगा, डायरेक्ट कर देता हूं 16 चौके 64, ये इतना आ जाएगा, ऐड करिएगा कितना आ जाएगा 98 AMU। अब यहाँ पर H2SO3 इसका भी चेक कर लीजिए, ये कितना होगा 2 गुने 1 प्लस कितना हो जाएगा 32 प्लस क्या हो जाएगा 16 तिया 48, 16 तिया क्या हो जाएगा 48, तो क्या हो जाएगा बोलो, और इधर क्या हो जाएगा 8 2 10, 10 का क्या हो जाएगा 0, ठीक है, 4 3 7, 7 और 1 क्या हो जाएगा 8, 80 प्लस क्या हो जाएगा 2, यानी कि कितना आ जाएगा 82, कितना आ जाएगा बच्चों फाइनली 82 AMU आ जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद अब आप देखिए CO2 का कितना होगा, वेरी गुड, 1 गुने कितना हो जाएगा 12 प्लस क्या हो जाएगा, और 2 गुने क्या हो जाएंगे 16, तो ऐड कर दीजिए 44 AMU आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसका देखिए, इसका कितना आया होगा, वेरी गुड 158 आ गया होगा। अब आप लोग सोच रहे हैं बच्चों सर आपको कैसे याद है, तो मैंने भी पढ़ाई कर रखी है बच्चों, ठीक है, और इतना दिन से हमको पढ़ाने का एक्सपीरियंस है, इसीलिए मुझे क्या है याद है। इसी तरह आपके साथ भी यही चीज होगा, अब जितना ज्यादा प्रैक्टिस करिएगा उतना ही ज्यादा फ्लुएंसी आएगी और चीजें क्या होंगे याद रहेंगे, ठीक है, ठीक है। तो देखो इधर ये कितना हो जाएगा 1 गुने 39 प्लस क्या हो जाएंगे बच्चों, यस मैग्नीज है, ठीक है ना बच्चों। नॉर्मली क्या होता है बच्चे के साथ प्रॉब्लम होता है, इसका स्पेलिंग याद ही नहीं रख पाता, ठीक है, मैं आपको बताता हूं याद रखने का आइडिया, ठीक है, मैग्नीज का,
ठीक है, तो कैसे याद रखते हैं, मेन आता है ना, MEN मेन, उसके बाद क्या लिखो, गेन, मेन गेन, ESE लगा दो, इस, तो इसको क्या पढ़ा जाता है बच्चों, मैंगनीज, क्या पढ़ा जाता है, मैंगनीज, इस तरह से मैंगनीज क्या पढ़ा जाता है, मैंगनीज। ठीक है, ये हो गया, ठीक है, इसको हटा देता हूं मैं। ठीक है, 1 गुने 39 प्लस कितना हो जाएगा 55 प्लस कितना हो जाएगा 64, तो आप सबको ऐड करिएगा, कितना आ जाएगा 158 आ जाएंगे। उसके बाद AMU लगा दीजिए, उसके बाद इसका कितना आया होगा, वेरी गुड, इसका कितना आया होगा बच्चों 294 AMU आया होगा। ठीक है, आप लोग निकालेंगे, इतना आया होगा। 1 गुने कितना है बोलो, 1 गुने कितना हो जाएंगे 39 प्लस क्या हो जाएंगे क्रोमियम, क्रोमियम का कितना होता है ये मैंने बताया था क्या, अगर नहीं बताया है तो यहां पर लिख लो क्रोमियम, इसका कितना होता है बच्चों एटॉमिक मास 52 AMU। ठीक है ना, मैंने बताया था। ठीक है, कोई ऐसे नए अगर एटम आएंगे मैं उसी टाइम क्या कर लूंगा, डील कर लूंगा। इससे फायदा क्या है बच्चों, अगर आप मोलेक्युलर मास निकालते हैं, इससे फायदा आपका ये है कि आपका एटॉमिक मास क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। ठीक है, आपको रटना बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, प्रैक्टिस से ही चीजें क्या हो जाएगी, आपका याद हो जाएगी। ठीक है ना, तो जितना ज्यादा प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है ना, वो आपके जबान पर उतना ज्यादा चढ़ जाएगा, और आपसे कोई पूछेगा तो आप आसानी से क्या कर सकते हैं, उसका आंसर कर सकते हैं। ठीक है, तो आ जाइए इधर, 2 गुने कितना हो जाएंगे बच्चों 52 प्लस क्या हो जाएंगे 16 गुने कितने हो जाएंगे 7 हो जाएंगे। ठीक है, अब आप सबको ऐड करिए, ये कितना आ जाएगा 294 AMU आ जाएंगे। ठीक है, अब आ जाओ, मैं इसको क्या करता हूं बच्चों, रब कर देता हूं। ठीक है, इसको क्या कर देता हूं, रब कर देता हूं, ताकि आपको क्या हो, चीजें क्लियरली क्या हो बच्चों, दिखे। ठीक है, तो इसको मैं रब कर देता हूं। इधर देखिए H3PO4, इसका कितना हो जाएगा, तो देखिए, तो क्या हो जाएगा 3 गुने कितना हो जाएंगे, 3 गुने कितने हो जाएंगे 1 प्लस क्या हो जाएगा 1 गुने 31 प्लस क्या हो जाएंगे 4 गुने कितने हो जाएंगे 16, तो इसको जोड़िए, कितना हो जाएगा बच्चों 16 चेको 64 प्लस 31 प्लस कितने हो जाएंगे 3, तो इसको जोड़िएगा 4 1 5 5 3 8 6 3 9 98 कितने हो जाएंगे 98 हो जाएंगे। 98 क्या होंगे AMU होंगे। कितने AMU हो जाएंगे बच्चों 98 AMU हो जाएंगे। ठीक है, इसी तरह यहां पर कितना हो जाएगा, तो बोलो 98 में आप स्मार्टली वर्क कर सकते हैं बच्चों। एक ऑक्सीजन का क्या है कमी है, यानी 98 में आप कितना माइनस कर दीजिए 16 माइनस कर दीजिए। क्या मैं डायरेक्ट लिख लूं, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 98 में आप 16 माइनस करिएगा तो 8 में 6 गया 2, और इधर क्या हो जाएगा 9 में 1 गया, कितना हो जाएगा बोलो 82। कितना हो जाएगा बच्चों 82 AMU, इसका क्या हो जाएगा मोलेक्युलर मास हो जाएगा। इसी तरह इसका कितना होगा, और आप 16 माइनस कर दो, कितना हो जाएगा बोलिए आप लोग। ठीक है, तो 82 में और 16 माइनस करिएगा तो क्या होगा, ये 12 में 6 गया 6, और 7 में 1 गया, कितना बचा 6 बचा। ठीक है, यानी कि क्या हो जाएगा 66 AMU हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह इसका देखिए HClO4, तो क्या हो जाएगा 1 गुने कितना होगा 1 प्लस 35.5 प्लस कितना हो जाएंगे 16 चौके 64, यानी कि कितना हो जाएगा इतना हो जाएगा। कितना आ जाएगा ऐड उड करिएगा तो बोलिए ये क्या हो जाएगा। ठीक है, तो डेसिमल को अभी हटा दो। ठीक है ना, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों 64 और 35, 64 और 35 कितना हो जाएगा बोलिए 5 4 9 6 3 9, ये आ जाएगा 64 और 35 कितना हो गए 99, और ये कितना 100 और ये 0.5, यानी कि क्या हो जाएंगे 100 पॉइंट क्या हो जाएंगे 5, कितने हो जाएंगे बच्चों 100 पॉइंट क्या हो जाएंगे 5 हो जाएंगे। फिर से वही
ढक्कन गिर गया, मार्कर को उठा लो। ठीक है, 100 पॉइंट क्या है बच्चों, पॉइंट क्या है 5 AMU। ठीक है, इसी तरह HCl। ठीक है, HCl इसका नाम पता है क्या होता है, म्यूरेटिक एसिड, म्यूरेटिक एसिड। ठीक है, या आप जानते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी इसका नाम है। ठीक है, ठीक है, तो वो जो है म्यूरेटिक एसिड क्या है बच्चों, इसका कॉमन नेम है, और ये HCl क्या है बच्चों, केमिकल नेम। ठीक है, तो इसका कितना होता है बोलो, 35.5, और ये कितना होगा 1, यानी कि इसका कितना हो जाएगा 36.5 AMU। इसका क्या हो जाएगा बच्चों बोला जाए। ठीक है, इसका कितना हो जाएगा बोलो, इसका 39 प्लस क्या हो जाएगा, अब आप लोग समझ गए होंगे ये क्या है 35.5, तो ऐड कर दीजिए, और 9 5 कितना हो जाएगा 14 का 4, उसके बाद 3 3 6, 6 1 7, क्या हो जाएंगे 7, यानी कि 74 पॉइंट क्या हो जाएंगे 5 AMU। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा बच्चों, ये क्या है KBr, तो क्या हो जाएगा बोलो, और क्या हो जाएगा पोटेशियम का 39 प्लस क्या हो जाएंगे इसका 80 हो जाएंगे। ठीक है, तो ऐड कर दीजिए, 9 हो जाएगा और 3 11 हो जाएंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएंगे 119 AMU, 119 AMU। इसी तरह के आई का क्या हो जाएगा, कुछ नहीं है, यहां पर कितना हो जाएगा पोटेशियम का 39 प्लस क्या हो जाएंगे बच्चों, इसका कितना होता है आयोडीन का, याद होगा शायद, बेरियम का कितना था, यस कितना था 137, और आयोडीन का कितना था बच्चों एटॉमिक मास 127। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 127। अब यहां पर देखो 39 है, और इधर कितना है बच्चों 127 है, तो इसको मैं साइड में क्या कर लेता हूं, ऐड कर लेता हूं। ठीक है, आप लोगों को भी पता होगा 39, ये कितना आ जाएगा बच्चों 9 7 16, एक रहा हाथ में। ठीक है, 3 2 5 और 1 6, और इधर कितना हो जाएगा 166 AMU, कितना हो जाएगा 166 AMU। ठीक है, तो इसको भी आप लोग क्या कर लिए होंगे, और इसका भी आपका आंसर आ गया होगा। तो इसको भी क्या करता हूं बच्चों, मैं इसको इरेज कर देता हूं। ठीक है, ठीक, तो इसका कितना होगा, जैसे KNO3 है, इसका कितना हो जाएगा बच्चों 39 प्लस क्या, डायरेक्ट मैं लिख ले रहा हूं अब। ठीक है, एक पोटेशियम है 39, उसके बाद नाइट्रोजन का 14 प्लस क्या हो जाएगा 16 या 48, ये आ जाएगा। अब आप क्या करिए 8 4 12, 12 8 20 और 1 21। ठीक है, 4 और 1 5, 5 3 8, 8 2 10, यानी कि 101 क्या हो जाएंगे AMU हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद इसका बताओ बच्चों, इसका कितना होगा। ठीक है ना, तो ये सब का आपको ऐसा नहीं कि आपको रट के याद रखना, बिल्कुल भी नहीं, कोई भी मॉलिक्यूल देगा, ठीक है, आपको एटॉमिक मास पता, अब क्या करिएगा आराम से आप सॉल्व कर लीजिएगा ऐड उड करके। ठीक है, लेकिन कुछ जैसे फेमस मॉलिक्यूल है, जैसे आपका H2SO4 हो गया, CO2 हो गया, CH4 हो गया, ठीक है, ग्लूकोज हो गया, सुक्रोज हो गया। ठीक है, ये सब फेमस मॉलिक्यूल है। ठीक है, तो इस सब का याद हमें ऐसे ही रह जाता है, एक आध बार पढ़ लेते हैं। ठीक है, फेमस मॉलिक्यूल है, यूरिया जैसे हो गया, तो ये सब फेमस मॉलिक्यूल है, इसका हमें याद रह जाता है। ठीक है ना, ठीक है, वैसे भी अगर याद नहीं रहे तो कोई इशू नहीं है, उसी टाइम उसी मोमेंट पर हम क्या कर सकते हैं एटॉमिक मास का यूज करके बच्चों हम लोग क्या बता सकते हैं मोलिक्यूलर मास बता सकते हैं। आपको बिल्कुल भी रटना नहीं है, प्रैक्टिस से चीजें हो जाएंगी। ठीक है, तो इसका जैसे आपने अगर निकाला होगा बच्चों, तो इसका आया होगा 180 AMU, कितना आया होगा 180 AMU आया होगा। मैंने बताया था ना बच्चों, ठीक है, ट्रिक दिया था आपको। ठीक है, ये क्या है बच्चों सुक्रोज है, या इसी का नाम है टेबल शुगर, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं केन शुगर। केन शुगर यानी कि क्या होता है चीनी। ठीक है, देखो हमको बेसिकली जब हम लोग पढ़ रहे थे तो कंफ्यूजन रहता था केन शुगर और शुगर केन में। ठीक है ना, शुगर केन शुगर का हिंदी चीनी होगा, या शुगर केन का हिंदी चीनी होगा। ठीक है, बड़ा कंफ्यूजन रहता था, तो मैं आपको क्लियर कर देता हूं। केन शुगर यानी कि इसका हिंदी क्या है बच्चों चीनी होता है, और शुगर केन अगर केन बाद में आ गया है तो उसका हिंदी क्या होता है गन्ना।
ठीक है ना। उल्टा, शुगर मीन्स क्या होता है, चीनी। पहले लग गया केन, यानी कि क्या होगा, केन शुगर मीन्स क्या हो गया, चीनी, और शुगर केन यानी कि क्या हो गया, गन्ना। ठीक है, तो आप जैसे भी याद रखिए। ठीक है, तो अब देखो बच्चों, इसका मैंने क्या कहता ट्रिक बताया था ना। अब यहां से क्या करो, मैंने बताया था ना, इस मॉलिक्यूल को 2 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, और H2O माइनस कर दो। तो क्या करो, 2 से अगर इसको माइनस मल्टीप्लाई कर दोगे बच्चों, कितना आ जाएगा, 18 दूनी 36, यानी 360। 360 में कितना माइनस करोगे, यस कितना कर दोगे, 18 कर दोगे, तो कितना आ जाएगा, 360 में अगर 18 माइनस करते हैं बच्चों, कितना आ जाएगा, 342 AMU आएंगे। ठीक है, कितना आ जाएंगे, 342 AMU आ जाएंगे। ठीक है, अब आप क्या कर सकते हैं, सॉल्व भी कर सकते हैं। ठीक है, क्या करिएगा, 12 गुने क्या हो जाएंगे, 12 बना कितना हो जाएगा, 144, प्लस क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1 इंटू 22 प्लस क्या हो जाएंगे, 16 इंटू क्या होगा, 11। तो जोड़िएगा बच्चों, 342 आ जाएंगे। ठीक है, इसी तरह यूरिया है बच्चों, इसका शायद आपका आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 60 AMU आएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा, इतना आ जाएगा। अब आप जोड़ सकते हैं, ये क्या होगा, 14 दूनी 16, पता है ना, ये मुंडी इसको समझ लो तो। ठीक है, और ये क्या है, दोनों हाथ है, पुतला सब आप लोग देखें ना, उसी टाइप का। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 14 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32, और इधर क्या हो जाएगा, 16, 32 और 16 क्या, 16 दिया 48, 48 और 12 कितना हो जाएंगे बच्चों, यस कितना हो जाएगा, 60 AMU हो जाएगा। इसी तरह अब आपका ये बहुत सिंपल है, क्या हो जाएगा, बोलिए, 46 प्लस ये क्या हो जाएगा, 16 दिया 48 और 12, 60, यानी कि कितना हो जाएगा, 46 प्लस क्या हो जाएंगे, 60, कितने हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा बच्चों 6, कितना आ जाएगा, 6, 6 4 10, कितना आ जाएंगे, 106 AMU, कितने आ जाएंगे, 106 AMU आ जाएंगे। ठीक है, इसी तरह यहां पर है बच्चों, यहां पर भी बहुत सिंपल है, क्या करना है, अब आप जानते हैं इतने का मास कितना है, एक स्मार्टली। ठीक है ना, वैसे आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आप अलग अलग करके भी सॉल्व कर सकते हैं, इसको सॉल्व करने का बहुत ही सिंपल तरीका। लेकिन बच्चे को नॉर्मली यहाँ पर क्या होता है बच्चों, मोलिकुलर मास निकालने में कंफ्यूजन होता है। मैं आपको कई तरह से बताऊंगा, ठीक है ना, आप लोग देखिए, बाद बाकी आप क्या कर सकते हैं, कैसे भी आप लोग निकाल सकते हैं। आपका कॉन्सेप्ट वही है बच्चों, जितने भी एटम है सबके एटम के मास को एड ऑन कर दो, आपको क्या मिल जाएगा, मोलिकुलर मास मिल जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, पहले मैं ऐसे ही बता रहा हूं, इसका कितना है बच्चों, 106, और इधर क्या हो जाएगा, बोलो इसका कितना होता है, इसका तो आ गया बच्चों आपका 106, और इसका कितना आ गया, 18 आ गया। अब इसके साथ 10 क्या है बच्चों, हाँ क्या है, मल्टीप्लाई में, यानी कि कितना आ जाएगा, 18 दाई 110, 110, और क्या हो, सॉरी 180, और क्या हो जाएंगे इधर 106, तो क्या हो जाएंगे 286, यानी कि 280 क्या हो जाएंगे 6। इसका मोलिकुलर मास क्या हो जाएंगे, 286 क्या हो जाएंगे, AMU हो जाएंगे। ठीक है, या आपको मैं ऐसे भी बता देता हूं, यहां पर देखिए आप लोग, क्या है, Na2CO3 डॉट क्या है, 10H2O। आप ऐसे भी कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, ये क्या हो जाएगा, 2 गुने क्या हो जाएंगे 23, प्लस क्या हो जाएंगे 1 गुने क्या हो जाएंगे 12, प्लस 16 गुने क्या हो जाएंगे 3, प्लस क्या हो जाएंगे, बोलो। अब इसका तो आपको पता है, हमने जस्ट पहले निकाला है, कुछ देर पहले ही। ठीक है, कितना होता है 18, और इसके साथ ये क्या है बच्चों, मल्टीप्लाई में। ठीक है ना, ये डॉट से यहां पर क्या करिएगा, इनके और इनके बीच गुना नहीं करिएगा। ठीक है ना, तो यहां पर ये सब अगर जैसे अगर यहीं पर भी देखोगे तो कुछ नहीं है, तो इनके बीच क्या होगा बच्चों, डॉट ही होगा। ठीक है ना, समझ रहे बात को ना। तो यहां पर क्या है, डॉट है, यहां पर आपको क्या लेना है, प्लस। ठीक है, अब ये हो जाएगा 10 गुने क्या हो जाएंगे 18, अब आप जोड़ दीजिएगा, ये कितना आ जाएगा 286 ही आएगा। ठीक है, तो तीसरा तरीका ये हो गया, और दूसरा तरीका ये हुआ, और एक आप और एक तरीका जान सकते हैं, जैसे क्या है बच्चों, यहाँ पर जैसे सोडियम कितना 2 सोडियम है, प्लस क्या है, कितना कार्बन है 1 कार्बन है, प्लस 3 क्या है ऑक्सीजन है, प्लस ये क्या हो जाएगा 10 दूनी 20 हाइड्रोजन है, प्लस क्या है 10 ऑक्सीजन, या कितना है, इसका कोफिशिएंट कितना है 1। ठीक है, तो क्या हो जाएगा बोलो,
10 क्या हो जाएंगे ऑक्सीजन। ठीक है, अब आप जोड़ लीजिए, ये क्या हो जाएगा 46 प्लस कितना हो जाएंगे बोलो 12 प्लस क्या हो जाएंगे 48 प्लस क्या हो जाएंगे 20 प्लस क्या हो जाएंगे 10 गुने क्या हो जाएंगे 16 यानी कि 160 160 170 170 180। ठीक है, उसके बाद 180 हो गया, उसके बाद इसको जोड़ दो 180 190 दो 92 192। उसके बाद क्या हो जाएंगे 46 दूनी कितना होता है बोलो 45 दूनी 90 92 और क्या हो जाएंगे 92 और 4 96 96 6 2 8 9 9 18 एक और एक दो, थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है 286 और ये क्या हो गया 288 आ गया। थोड़ा सा मैं चेक कर लेता हूं। ठीक है, अगेन आप लोग देख लीजिए कितना हो जाएगा, इसका कितना था 106 46 16 48 48 12 60 48 12 60 60 प्लस 46 यानी कि 6 4 10। ठीक है, ये तो ठीक है 106 AMU हो गया। उसके बाद इधर 106 और क्या हो जाएगा इधर 18 धाई 180 180 ये कितना आ जाएगा 286 आएगा। यहाँ तो ठीक लग रहा है, गड़बड़ थोड़ा सा यहीं पर हुआ होगा। ठीक है, उसको मैं चेक कर लेता हूं अगेन। क्या हो जाएगा 46। ठीक है, एक कार्बन ये क्या हो जाएगा 12। उसके बाद कितना हो जाएगा 3 ऑक्सीजन। ठीक है, यहाँ से ठीक है 16 48 प्लस क्या हो जाएंगे 10 दूनी 20 हाइड्रोजन प्लस क्या हो जाएगा 10 ऑक्सीजन 16 धाई कितना हो जाएगा 160। ठीक है, तो मैं सबको अब क्या करता हूँ ऐड कर देता हूँ। ठीक है, तो 160 प्लस क्या हो जाएगा 20 प्लस क्या हो जाएगा 48। ठीक है ना, यही होता है, आइडिया से करिएगा तो गलती का चांस है, इसलिए केयरफुल रह करके क्या करना है बच्चों। देख रहे हैं हमसे भी मिस्टेक हो रहा है। ठीक है, तो क्या है बच्चों आपको बिल्कुल भी ठीक है क्या करना आराम से। ठीक है, ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, किससे भी हो सकता है, कितना भी बड़ा एग्जामिनर हो जाए कितना भी एक्सपर्ट हो जाए। ठीक है, तो थोड़ा सा हो सकता है थोड़ा सा मिस्टेक्स हो सकता है। ठीक है ना, लेकिन आप केयरफुली करिएगा बिल्कुल भी नहीं होगा। तो जब भी एग्जाम में एग्जाम देने जाते हैं बच्चों आपको लॉजिकली बिल्कुल भी नहीं आपको आंसर दे देना, बिल्कुल सटीकता के साथ ही आपको क्या करना आंसर देना, चेक क्रॉस चेक जरूर कर लेना। ठीक है ना, ठीक है, ये क्या हो जाएंगे 12 इसके बाद 46। अब देखो 6 2 8 8 8 16 और ये क्या हो जाएगा 4 1 5 4 9 2 11 11 4 15 16 17 क्या हो जाएंगे 17 17 और 6 2 8 8 8 16 का 6। ठीक है, हाथ में रहा 1 5 6 4 10 2 12 6 18 और ये क्या 1 और 1 2 यानी कि क्या हो जाएगा 286। यानी कि मेरा क्या था पहले क्या था ये जो मैंने तरीका सिखाया आपको वो क्या था सही था, यहीं पर हम लोगों का मिस्टेक हुआ था। ठीक है, तो कितना होगा बच्चों यस कितना होगा 286 AMU कितना हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा बोलो किसका था बच्चों इसी का। ठीक है, वॉशिंग सोडा का कितना होता 280। तो मैंने 2-3 तरीका आपको बताया, आप जो भी तरीका है यूज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं बच्चों यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे मैं बात करूंगा और भी कुछ फेमस मॉलिक्यूल है बच्चों, इसको मैं इरेज कर देता हूं। ठीक है, लिख लिए होंगे। ठीक है, जैसे क्या है बच्चों जैसे आप लोग फिटकरी का नाम सुने, हाँ वही वाला जिससे क्या किया जाता है जैसे हम लोग सेविंग करते हैं, सेविंग करने के बाद जैसे कट उट हो जाता है ठीक है ना, तो जैसे ही वो फिटकरी से रब कर दिया जाता है करने के बाद क्या है ब्लीडिंग क्या हो जाता है बच्चों स्टॉप हो जाता है। ठीक है, तो वो हम लोग सरफेस केमिस्ट्री में
उसका मैकेनिज्म को देखेंगे, ठीक है। तो वहां पर बात करते हैं। अभी जस्ट फॉर्मूला आपको ध्यान रखना, पूछ लेगा कि फिटकरी का क्या बताओ, मोलिक्यूलर मास बताओ, ठीक है ना बच्चों। फॉर्मूला दे दे तो क्या है, चीजें आसान हो जाता है, लेकिन क्या है नाम दे दे तब क्या हो जाता है, बच्चे के साथ प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है, ठीक है। क्योंकि उसको तो क्या है, फॉर्मूला पता ही नहीं है, ठीक है। नाम दे दे, फॉर्मूला पता ही नहीं है, तो वहां पर क्या होते हैं बच्चों, बच्चे डिफिकल्टी फेस करते हैं, ठीक है। तो मैं आपको बता चुका हूं, जो भी क्या है बच्चों इंपोर्टेंट मॉलिक्यूल है जो फेमस है, उसका आप लोग कोशिश करिए क्या हो, नाम के साथ उसका फॉर्मूला पता। अगर फॉर्मूला जैसे आपको पूछ लिया जाए सल्फ्यूरिक एसिड का क्या होगा, मोलिक्यूलर मास कितना होगा, ठीक है ना। तो जिसको बच्चों मोलिक्यूलर फॉर्मूला पता है, आपको पता है एटॉमिक मास पता है, लेकिन आपको क्या पता है बच्चों, फॉर्मूला पता ही नहीं है, तो क्या बता पाइएगा कि H2SO4 या सल्फ्यूरिक एसिड का मोलिकुलर मास कितना होगा, ठीक है। H2SO4 दे दिया आपने, खट से निकाल दिया 98, लेकिन सल्फ्यूरिक एसिड दे दे तब आपके साथ प्रॉब्लम हो जाए। तो जो फेमस मोलिक्यूल है, ठीक है, मैंने नाम लिया था, जो भी फेमस है उसका आप लोग याद रखने की कोशिश करिए, ठीक है। तो क्या है, जैसे फिटकरी का फॉर्मूला होता है K2SO4 डॉट Al2SO4 का होल थ्राइस डॉट क्या है बच्चों 24H2, ठीक है ना। ये सब वैलेंसी का कमाल है, इसका 1 होता है, इसका 2 होता है, इसलिए K2SO4, इसका कितना होता है 3 होता है, इसका क्या होता है 2 होता है, ठीक है। और साथ में क्या है बच्चों 24H2O के मॉलिक्यूल। अब इसका मास, वैसे अगर बच्चों मैं इसको सॉल्व करने जाऊं तो बहुत टाइम लगेगा, इसको मैं डायरेक्टली बता देता हूं। 940 क्या होता है 8 AMU होता है, ठीक है। आप लोग चेक कर लीजिएगा, ठीक है ना। उसके बाद अब आपको मैं एक होमवर्क देता हूं बच्चों, मोहर सॉल्ट, मोहर सॉल्ट, ठीक है। तो इसका नाम क्या था, इसका नाम था बच्चों फिटकरी, कभी एफ से भी लिखता है या पी से भी लिखता है, ठीक है। तो मैं इसी का यूज करता हूं फिटकरी, ठीक है, या कहीं पर इस तरह से भी लिखता है PHITKARI फिटकरी, ठीक है। तो मोहर सॉल्ट, इसका फॉर्मूला होता है NH4 सॉरी FeSO4 डॉट NH4 का होल 2 SO4 डॉट क्या होता है बच्चों 6H2O, ठीक है। ये होता है, इसका अगर आप निकालते हैं बच्चों, इसका कितना निकल करके आता है, इसका तो मैंने बोल दिया होमवर्क, ठीक है। तो इसको आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा, इसका जो है मोहर सॉल्ट का बेसिकली क्या होगा, मोलिक्यूलर मास कितना होगा, ठीक है। तो ये आपको बताना है, ये आपका क्या हो गया होमवर्क, क्या हो गया होमवर्क हो गया, ठीक है। इसी तरह एक और है, जैसे Na2SO4 डॉट क्या है 10H2O, ठीक है। इसका नाम है ग्लोबर्स सॉल्ट, GLAUBERS, ग्लोबर्स सॉल्ट, ठीक है। ये हो गया। तो ये दोनों मॉलिक्यूल है बच्चों, इन दोनों मॉलिक्यूल का आपको क्या बताना है बच्चों, मॉलिक्यूलर मास बताना है, ठीक है ना। उसके बाद आप लोग बताइएगा, अगर अगर इनकरेक्ट होता उसको मैं करेक्ट कर दूंगा। वैसे मुझे उम्मीद है आप लोग करेक्ट तरीके से ही बताइए, क्योंकि आपको पता है एटॉमिक मास पता है आपको। क्या करिएगा आप आसानी से, क्या करिएगा बच्चों, मोलिक्यूलर मास निकाल लीजिएगा। अब देखिए बच्चों, ये मेरा क्या होता है मोलिक्यूलर मास, अब क्या होता है बच्चों समाप्त होता है, ठीक है ना। मोलिक्यूलर मास क्या होता है, समाप्त होता है। अब हम लोग आगे बात करेंगे अपने नए और महत्वपूर्ण टॉपिक पर बच्चों, जिसका नाम है मोलर मास। आप लोग इससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होगा उस पर क्या कर सकते हैं बच्चों, प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि इनका इंपोर्टेंस बहुत ज्यादा है। जब हम लोग मोल उल का कैलकुलेशन करेंगे, एटम का कैलकुलेशन करेंगे, तो क्या होगा बच्चों, हमको मोलर मास या मोलिक्यूलर मास की जरूरत पड़ेगी। इसीलिए बेसिक चीज है, इसीलिए आप लोग केयरफुल तरीके से इसको जो है हैंडल करने की कोशिश करिएगा। तो मैं इसको अब क्या करता हूं, इरेज कर देता हूं। अब मैं आगे बात करूंगा अपने अगले टॉपिक पर, मोलर मास।
मोलर मास, इसका हिंदी होता है बच्चों मोलर द्रव्यमान। इसका हिंदी क्या होता है? मोलर मास का हिंदी क्या होता है? मोलर द्रव्यमान। ठीक है। अब देखो बच्चों, उसी तरह से मिलता जुलता, बच्चे को कंफ्यूजन रहता है, ठीक है, मोलिक्यूलर मास मोलर मास में, ठीक है, वो सारा कंफ्यूजन आपका दूर हो जाएगा। आप इसको ध्यान से देखिए। ठीक है, मोलर मास क्या होता है? बहुत ही सिंपल है बच्चों, मैंने बताया ना, जैसे अगर आपको क्या है, इसको अगर आप ध्यान रखना चाहते हैं, जैसे अगर क्रिकेट का बॉल है, आप जानते हैं बच्चों, वो सब क्या होता है, आइडेंटिकल होते हैं, क्योंकि सेम मटेरियल से बना होता है। ठीक, अमाउंट भी उसका क्या होता है, सेम होता है। एक का अगर 10 ग्राम है बच्चों, एक दर्जन का पूछ ले, आप बता सकते हैं ना। ठीक है, 12 से क्या करके, मल्टीप्लाई करके। ठीक है, मोलर मास क्या होता है बच्चों, इसको अगर आपको जानना है तो इधर ध्यान दीजिए आप लोग, क्या हो जाएगा, क्या होता है, तो इसको मैं पहले क्या करता हूं, डिफाइन कर देता हूं। मास ऑफ वन मोल, मास ऑफ वन मोल, मास ऑफ वन मोल ऑफ एनी सबस्टांस, एनी सबस्टांस, सबस्टांस की जगह आपका कुछ भी हो सकता है बच्चों। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, एटम्स हो सकता है, बेसिकली हम लोग जानते हैं केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री के स्टूडेंट है तो इन्हीं सब चीजों की बात होगी, एटम्स की होगी, बात होगी, मॉलिक्यूल्स की बात होगी, या क्या होगी, आयंस की बात होगी। मास ऑफ वन मोल ऑफ एनी सबस्टांस इन क्या है बच्चों, ग्राम। ठीक है ना, अलग अलग यूनिट होता है, केडब्ल्यू होता है, केजी होता है, लेकिन किसमें बच्चों, ग्राम में। ठीक है, तो मास ऑफ वन मोल ऑफ एनी सबस्टांस इन ग्राम इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा बच्चों, क्या कहलाएगा, मोलर मास। क्या कहलाएगा, मोलर मास। पहले मैंने क्या बात करा बच्चों, एटॉमिक मास पर बात करा। ठीक है, यानी कि सिंगल एटम का जो मास होगा उसी को क्या कहेंगे, एटॉमिक मास। फिर बात करा बच्चों मोलिक्यूलर मास, तो मैंने एक मोलिक्यूल का जो मास कैलकुलेट किया उसको क्या कहते हैं, यही तो बेसिक है। ठीक है, एक एक का पता हो जाए तो एक दर्जन, एक मोल, कितने का भी पूछेगा हम लोग क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं ना। जैसे यही मेरे हाथ में एक मार्कर है बच्चों, ऐसा ही अगर एक दर्जन मार्कर मिल जाए तो क्या आप इसका मास नहीं बता पाइएगा, बिल्कुल बता दीजिएगा। एक का पता है, एक दर्जन का क्या करिएगा, 12 से क्या कर दीजिएगा, मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। लेकिन अगर मेरे पास जैसे ये है, अब बच्चों ये क्या है, अगर मान लो क्या हो जाए बच्चों, इनका संख्या क्या 6 है, इनका संख्या 6 है, क्या मैं इसको एक दर्जन बना करके इसका अगर 10 यूनिट मास है, ठीक है ना, तो इसका तो 10 यूनिट मास होगा नहीं, तो क्या मैं 12 से मल्टीप्लाई करके एक दर्जन का मास बता सकता हूं, नहीं बता सकता हूं, क्योंकि ये क्या है बच्चों, डिफरेंट मटेरियल है। लेकिन ऐसे ही क्या हो जाए बच्चों हमारे पास, ठीक है, एग्जैक्टली तो नहीं है, आप एज्यूम कर लो, क्या है बच्चों, ये दोनों क्या है, आइडेंटिकल मार्कर है। अगर आइडेंटिकल है, एक का पता है तो एक दर्जन का पता हो जाएगा। बेसिकली हम मोल कॉन्सेप्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं तो हम बेसिकली किसकी बात करेंगे, यस, एक मोल, दो मोल, इस तरह के चीजों की बात करेंगे। तो मैं दर्जन इसलिए नाम ले रहा हूं ताकि आपके दिमाग में क्या हो जाए, चीजें आसानी से क्या हो जाए बच्चों, फिट हो जाए, बैठ जाए। ठीक है ना, तो अब लग रहा है कि चीजें आपके माइंड में आ चुका होगा। ठीक है, किसी पदार्थ का, ठीक है, एक मोल अगर हो जाए, उसका जो मास ग्राम में होगा बच्चों, उसको हम लोग क्या कहते हैं, मोलर द्रव्यमान कहते हैं। वेरी गुड। ठीक है, तो आ जाओ, अब जैसे बच्चों हमें क्या करना है, मोलर मास का क्या करना होगा, कैलकुलेट करना होगा। जब नंबर ऑफ मोल का कैलकुलेशन करेंगे बच्चों तो वहां पर इसकी बहुत ज्यादा क्या होगी, जरूरत पड़ेगी, इसलिए ये क्या है बच्चों, इंपॉर्टेंट है। तो देखिए आप लोग, ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूं, फील कराने की कोशिश करता हूं। जैसे बच्चों मोलर मास ऑफ, जैसे बच्चों मोलर मास ऑफ सोडियम एटम, ठीक है, आपसे पूछ लिया, ठीक है, मोलर मास ऑफ सोडियम एटम कितना होगा, तो आप सीखिएगा तब ना बता पाइएगा। ठीक है, तो क्या होगा बच्चों, मोलर मास ऑफ सोडियम एटम, आप जानते हैं क्या होगा,
क्या होगा बताइए, क्या होगा, बोलो। आप जानते हैं मोलर मास क्या होता है बच्चों, एक मोल सबस्टांस का मास ग्राम में क्या कहलाता है, मोलर मास। तो क्या होगा, मोलर मास ऑफ सोडियम एटम क्या हो जाएगा, बोलो। वेरी गुड, मास ऑफ क्या हो जाएगा, 1 मोल सोडियम एटम क्या हो जाएगा बच्चों, वो ग्राम तो आ ही जाएगा अपने आप, देखिएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, मोलर मास ऑफ सोडियम एटम क्या हो जाएगा बच्चों, मास ऑफ 1 मोल क्या हो जाएगा, सोडियम एटम हो जाएगा। वेरी गुड। ठीक है, अब आ जाओ आगे। जैसे बच्चों क्या है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, देखिए तो मास ऑफ क्या हो जाएगा, 1 सोडियम एटम गुने क्या हो जाएगा 1 मोल, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, सोचिए आप लोग। ठीक है, सोचिए। यस, लिख सकता हूं बच्चों। ठीक है ना, जैसे क्या हो जाए बच्चों, मास ऑफ 1 डजन बॉल। ठीक है, 1 डजन क्या हो जाए, बॉल हो जाए। तो क्या लिख सकता हूं मैं, ऐसा नहीं लिख सकता हूं, मास ऑफ 1 बॉल इनटू क्या हो जाएगा 12 लिख सकता हूं ना, क्योंकि आइडेंटिकल मटेरियल है। ठीक है ना, तो इसी तरह मोलर मास ऑफ सोडियम एटम है, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं। अब देखो बच्चों, मास ऑफ 1 सोडियम एटम बेसिकली यही तो होता है एटॉमिक मास। तो कितना होता है सोडियम का एटॉमिक मास, वेरी गुड, कितना होगा 23 AMU होगा, गुने 1 मोल का वैल्यू कितना होता है बच्चों, बोलो। न्यूमेरिकल वैल्यू यूज कर लेते हैं हम, 6.Na भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, वो सिचुएशन पर डिपेंड करता है, अभी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, इतना हो जाएगा। अब देखो बच्चों, साइड में आप लोग लिख लीजिए। ठीक है, वैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर जब हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी कैसे हुआ था, प्रोटॉन का डिस्कवरी कैसे हुआ था, न्यूट्रॉन का डिस्कवरी कैसे हुआ था, सारी चीजों पर बात करेंगे। और साथ ही साथ ये भी देखेंगे इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, मास कितना होता है, अदर अदर यूनिट में भी हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे। अभी आप क्या करिए, जस्ट क्या करिए, थोड़ा सा ध्यान रख लीजिए 1 AMU का वैल्यू कितना होता है। ठीक है, तो मैं, अगर कॉपी आपके पास कॉपी है, ठीक है, तो ऊपर में जो स्पेस रहता है बच्चों वहीं पर लिख लीजिए। ठीक है, आपको क्या देगा, ये काम देगा। ठीक है, तो जब भी पेज पलटिएगा आपको फ्रंट में ही दिख जाएगा। ठीक है, तो 1 AMU बराबर क्या हो जाएगा, 1.66 इंटू कितना होता है 10 की पावर -24 जी होता है। ठीक है, वेरी गुड। तो क्या करो बच्चों, इसको क्या करो, ओपन कर दो। 23 गुने क्या होगा 1.66 इंटू 10 की पावर क्या होगा -24 जी गुने 6.022 इंटू क्या हो जाएंगे 10 की पावर क्या हो जाएंगे बच्चों 23 हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे बच्चों, इतने हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो बच्चों, यहां पर मैं कुछ क्या करने वाला हूं, खेला। ठीक है, क्या खेला है देखिए, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, आप लोग बताइए, बहुत मैथ पढ़ते हैं आप लोग। ठीक है, 0.1 को क्या इतना मैं लिख सकता हूं, लिख सकता हूं ना, वेरी गुड। ठीक है, इसी तरह ये ना जी, ये कितना हो जाएगा बोलो, ये कितना हो जाएगा 10 की पावर -1 यानी कि कितना आ जाएगा बोलो, और ये क्या हो जाएगा 0.1, यही तो है। ठीक है, तो इतना सबको पता रहता है। ठीक है, इसी तरह अगर 0 पॉइंट क्या हो जाए 0.1 आ जाए तो ये कितना हो जाएगा 1 बाई क्या होगा 100, यानी कि कहने का मतलब है 0.1 किसके इक्वल है बच्चों, 1/10 के क्या है, इक्वल है। ठीक है, अगर ये चीज पता है बच्चों, ठीक है, मोस्टली क्या करता है टीचर डायरेक्टली बता देते हैं। ठीक है ना, डायरेक्टली यहीं पर अभी मैं लिखूंगा अभी, ठीक है, आपको पता चल जाएगा, डायरेक्टली लिख देते हैं, बच्चों को समझ में नहीं आता। ये मैं जैसे रेफरेंस दे रहा हूं बच्चों, आपको चीजें आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए, तो मैं इसको क्या कर सकता हूं बच्चों, ऐसा लिख सकता हूं, इसी का मैं फायदा उठाने वाला हूं। तो यहां पर देखिए आप लोग, क्या हो जाएगा 23 गुने क्या हो जाएगा, देखो बच्चों ये जो है, ठीक है ना, इसको और इसको देखो। ठीक है, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, कैसा लिख सकता हूं बच्चों, ये जो है ये संख्या, इस पर आप फोकस करिए, जी तो है। ठीक है, ये मल्टीप्लाई में है। ठीक है, इसको रहने दो, इसको कुछ नहीं, संख्या पर फोकस करिए, नंबर पर फोकस करिए। ये क्या होगा बच्चों 1.66
गुने 10 की पावर माइनस 24 बराबर ये किसके इक्वल होता है, रेसिप्रोकल ऑफ क्या होता है बच्चों, एवोगैड्रोस नंबर। यानी कि ये जो है बच्चों ये संख्या किसके इक्वल होता है बच्चों, 1/6.022 इंटू 10 की पावर 23 के क्या होता है बच्चों, इक्वल होता है। ठीक है, आप क्या कर सकते हैं बच्चों, पूरा कैलकुलेट कर सकते हैं, क्या होगा बच्चों, एकदम ये क्या है, एकदम करेक्ट है बच्चों। ठीक है ना, अगर आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता आप क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। अगर चाहते हैं कि मैं बता दूं जल्दी में फिल करा दूं तो देखो इधर क्या हो जाएगा बच्चों, जैसे आप इस पर फोकस करो। ठीक है, जैसे ये 10 की पावर 23 है, प्लस में ऊपर जाएगा क्या होगा 10 की पावर माइनस 23। अब ये क्या है बच्चों 1/6.022 ये है बच्चों। अब देखो क्या करो आप, कुछ ऐसा कर लो, 10 से क्या कर दो मल्टीप्लाई, 10 से क्या कर दो डिवाइड कर दो, ये इसको ऊपर लेके चल जाओ, यानी कि 10 की पावर कितना आ जाएगा -24। अब 10/6 है, 6 पॉइंट समथिंग है, तो इसको सॉल्व करिएगा तो आ जाएगा ना। ठीक है, आप चेक करिएगा आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है बच्चों, यानी कि ये 1.66 इंटू 10 की पावर -24 ये इसके इक्वल है। यानी कि क्या मैं ऐसा नहीं लिख सकता हूं, इसको क्या लिख सकता हूं, Na लिख सकता हूं बच्चों। ठीक है, Na लिख सकता हूं, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। तो यहां पर मैं क्या यूज कर लूंगा, अब देखो मैं क्या यूज कर सकता हूं बच्चों, बोलो इसके जगह मैं यूज कर सकता हूं बच्चों, क्या यूज कर सकता हूं बोलो, क्या हो जाएगा 1.66 इंटू 10 की पावर क्या है बच्चों -24। तो इसके जगह मैं क्या लिख सकता हूं 1/6.022 इंटू 10 की पावर 23 गुने 6.022 इंटू 10 की पावर 23। ये यहां पर जी है बच्चों। अब देखो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और फाइनली ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये क्या आ गया, जी आ गया। देख रहा है ये क्या है बच्चों, मोलर मास ऑफ सोडियम एटम कितना होता है बच्चों 23 ग्राम होता है। कितना होता है, मोलर मास ऑफ सोडियम एटम कितना होता है 23 ग्राम होता है। एक चीज पर आप नोटिस किए होंगे या अभी बढ़िया से नोटिस नहीं कर पाए होंगे, एक आध एग्जांपल में और बताता हूं, फिर चीजें क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। अब आप लोग क्या करिए, यहां तक लिखिए, मैं थोड़ा साइड में लिखने की कोशिश करता हूं, मिटा नहीं रहा हूं क्योंकि मैंने बताया कि मैं फील कराना चाहता हूं। ठीक है ना, ठीक है, एक एग्जांपल ये पहला, इसको ले लो। दूसरा, मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन एटम, ऑक्सीजन एटम, क्या मैं इसको क्या लिख सकता हूं बोलो, जैसे यहां पर था इसी तरह इसको समझ गए हैं तो अब आप लोग डायरेक्टली बता सकते हैं क्या हो जाएगा, मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन एटम क्या होगा बोलिए, यस मास ऑफ क्या होगा, एक आध में बता दूंगा। ठीक है ना, मास ऑफ क्या हो जाएगा बच्चों, ऑक्सीजन एटम मास ऑफ क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन मास ऑफ क्या होगा 1 मोल ऑक्सीजन एटम क्या हो जाएगा, इतना हो जाएगा। अब मास ऑफ 1 मोल ऑक्सीजन एटम को क्या लिख सकते हैं, मास ऑफ 1 एटम मल्टीप्लाइड बाय क्या हो जाएगा 1 मोल हो जाएगा। अब देखो मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम, मास ऑफ क्या हो जाएगा 1 ऑक्सीजन एटम, ये कितना इंटू 1 मोल, यानी कि कितना होता है 16 AMU, यही तो है एटॉमिक मास, मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम यही तो है एटॉमिक मास 16 AMU गुने क्या हो जाएंगे इसका वैल्यू बोलो, यस कितना हो जाएगा बोलो। अब आप Na के टर्म में भी रख सकते हैं, 1 मोल बराबर क्या हो जाएंगे Na पार्टिकल्स हो जाएंगे, यानी 16 AMU, इसके जगह क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना 1 बाय क्या लिख सकते हैं Na, और ये क्या हो जाएगा जी, यही तो था ये था ना, इसके जगह क्या लिखिएगा यही लिखिएगा, और इस संख्या के जगह आप ऐसा लिख सकते हैं, और जी है ही इनटू क्या हो जाएगा Na। ठीक है, यही चीज मैं नोटिस कराना चाहता था, ये Na और Na क्या हो गया बच्चों कैंसल आउट हो गया। अब कितना होगा, ये 16G होगा। अब आप लोगों के माइंड में चीजें आया होगा, क्या आया होगा, ये चीज आया होगा सर कि एटॉमिक मास और मोलर मास का जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो क्या होता है, आइडेंटिकल होता है। ठीक है ना, एक से उतना फील नहीं होता होगा, ये कोइंसिडेंस हो सकता है, आपके माइंड में आ सकता है, लेकिन ये क्या है बच्चों, अब
अब आगे और भी अगर एटम लीजिएगा तो आप जानते हैं क्या होना है, ऐसा ही चीज होना। अगर मान लो मैग्नीशियम लोगे तो क्या हो जाएगा 24 AMU इंटू 1 मोल, यानी कि Na कट जाएगा 24 ग्राम आ जाएगा। अगर जो जैसे कैल्शियम का मोलर मास बताना हो 40 AMU क्या होता है, एटॉमिक मास होता है। मोलर मास कितना होगा, यानी कि 1 मोल का। आप समझ रहे हैं बच्चों, एटॉमिक मास क्या है। आप इसको, ये जो एक एटम है इसको आप देख नहीं सकते, फील नहीं कर सकते, लेकिन मोलर मास, ठीक है ना, ये क्या है बच्चों, आप इसको फील कर सकते हैं। आप मार्केट से, ठीक है ना, क्या है बच्चों, जैसे एक सोडियम एटम खरीद नहीं सकते हैं, 1 मोल खरीद सकते हैं क्या, 23 ग्राम को खरीदा जा सकता है, लेकिन आपको बोला जाए 30 AMU को क्या खरीद सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं खरीद सकते हैं। आप देखिए एक सोडियम एटम का एग्जैक्टली मास कितना होगा बच्चों, 23 गुने क्या होगा 1.66 इंटू 10⁻24 क्या होगा, ग्राम होगा। इतना आप मार्केट से खरीद सकते हैं क्या, देख रहे हैं ना, ठीक है, ये संख्या कितना छोटा है, समझ रहे ना। जैसे 10⁻⁻1 है तो ये क्या हो जाएगा 0.1, इसी तरह क्या हो जाएगा 10⁻2 तो ये क्या हो जाएगा 0.0। तो क्या है बच्चों, बहुत कम है, ठीक है ना। इसी फील के लिए किसकी जरूरत पड़ी बच्चों, मोल कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ी, ठीक है ना। एक एटम 2 एटम खरीद नहीं सकते हैं, ठीक है ना, यानी कि इतना हम मास 23 AMU ये सब खरीद नहीं सकते, लेकिन 23 ग्राम हो गया ये सब चीज खरीद सकते हैं, ठीक है ना। तो काफी अच्छा लगता है जब हम लोग सीखते हैं कोई भी चीज, तो हमको अंदर से क्या मिलता है बच्चों, एक सेटिस्फेक्शन मिलता है, ठीक है ना। जब हम लोग को सेटिस्फेक्शन मिलता है बच्चों, फिर हम लोग क्या करते हैं, लगातार काम करने लगते हैं, एक पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट हो जाता है। और जब पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट हो जाता तो हम लोग ज्यादा से ज्यादा क्या करते हैं, उस काम में मगन होकर उस काम को हम लोग करने लगते हैं, ठीक है। तो इतना चीज आप लोग समझ गए होंगे बच्चों। तो एटॉमिक मास या क्या है बच्चों, मोलर मास, इसका जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो क्या होता है, इक्वल होता है, लेकिन यूनिट का क्या होता है, डिफरेंस होता है, ठीक है। क्लियर हो गया होगा। अब आपको माइंड में आता होगा सर आपने तो एटॉमिक मास और एटम के मोलर मास की बात कर ली, इसी तरह मोलिक्यूल है और उसका मोलर मास, क्या वहां पर भी ऐसा चीज होगा, वो जो न्यूमेरिकल वैल्यू सेम हो जाए और क्या हो जाए, यूनिट डिफरेंट हो जाए। यस, वहां पर भी ऐसा ही होगा, ठीक है ना, वहां पर भी ऐसा ही होगा, ठीक है। अब देखो बच्चों, तो ये आप लोग लिख लिए हैं, मैं एक एग्जाम्पल को मिटा देता हूं, यही एग्जाम्पल को मैं, ठीक है, मिटा देता हूं। आप लोग पोज करके इसको लिख लीजिएगा प्लीज, ठीक है। तो इसको मैं मिटा देता हूं, इरेजर ले लेता हूं थोड़ा, ठीक है, ठीक है। तो अब देखो मैं मोलेक्यूल पकड़ लेता हूं, ठीक है ना, एक एग्जांपल लूंगा इसका, ठीक है ना, मोलेक्यूल वाला, ठीक है। तो क्या है बच्चों, मैं तीसरा कर देता हूं, है ना, मोलर मास ऑफ क्या हो जाएगा H2O मोलेक्यूल, क्या है, मोलर मास ऑफ H2O मोलेक्यूल क्या हो जाएगा बच्चों, बोलो। यस, क्या हो जाएगा, मोलर मास क्या होता है, मास ऑफ 1 मोल ऑफ एनी सबस्टेंस इन ग्राम इच कॉल्ड, क्या कहलाएगा, मोलर मास। आया ना ग्राम में, इसी को क्या कहेंगे, मोलर मास, ठीक है। मास ऑफ क्या हो जाएंगे 1 मोल, क्या हो जाएंगे H2O, क्या हो जाएंगे, मोलेक्यूल हो जाएंगे। अब आप लोग समझ गए होंगे, मास ऑफ 1 मोल H2O को मैं क्या लिख सकता हूं, मास ऑफ क्या हो जाएंगे 1H2O मोलेक्यूल गुने क्या हो जाएंगे 1 मोल, ठीक है। ये हो जाएंगे, ये कितना हो जाएंगे 18 AMU गुने क्या हो जाएंगे 6.022 इंटू 10 की पावर क्या हो जाएंगे 23 हो जाएंगे। अब मैं डायरेक्ट कर देता हूं, ठीक है, 18 गुने क्या हो जाएंगे 1/, ठीक है। आप कुछ भी ले सकते हैं, यहां पर आप क्या लिख सकते हैं, Na भी लिख सकते हैं, इससे काम क्या होता है और शॉर्टकट में हो जाता है, ठीक है, कम लिखना पड़ता है। 1/Na क्या लिख सकते हैं G, और इंटू क्या हो जाएंगे Na हो जाएंगे। ये नहीं लिखिएगा बच्चों, ये सोडियम होता है, ठीक है ना, तो ध्यान रहे ये कैपिटल है, ठीक है, क्योंकि एटम आप जानते हैं पहला लेटर क्या होता है, कैपिटल, बाद वाला इसमें, ठीक है। ये एवोगैड्रोस नंबर, ये कट जाएगा और ये कितना आ जाएगा 18G। यही चीज है बच्चों, 18 ग्राम पानी आप फील कर सकते हैं, ठीक है ना, 18 ग्राम पानी फील कर सकते हैं, लेकिन 18 AMU नहीं, 18 ग्राम से आपका प्यास बुझ सकता है, लेकिन 18 AMU से बिल्कुल भी नहीं,
ठीक है ना। तो ये मोल की खूबसूरती है, अंदर की बात को आपको सिखाता है। ठीक है, तो इसी तरह अगर बच्चों CO2 अगर पूछ लिया जाए CO2 का मोलर मास कितना होगा, तो आप जानते हैं CO2 का मोलिकुलर मास 44 AMU है, तो CO2 का मोलर मास कितना हो जाएगा 44 ग्राम। तो चीजें कितना आसान हो गया, अगर मोलिकुलर मास पता है तो क्या होगा, मोलर मास क्या नहीं बता सकते, बिल्कुल बता सकते, सिर्फ क्या है बच्चों, यूनिट का अंतर है। मैं एक चीज यहीं पर और बता देना चाहता हूं, ये जो है बच्चों मोलर मास, इसका और क्या होता है, कुछ नाम होता है। देखो बच्चों, जैसे कोई बच्चा है उसका एक से ज्यादा नाम होता है, उसी तरह इसका क्या है बच्चों, कई नाम है। ठीक है, जैसे क्या है बच्चों, इसका नाम है बच्चों ग्राम एटॉमिक मास, फुल फॉर्म आप लोग लिख लीजिएगा, ग्राम एटॉमिक मास, या इसी का और एक नाम है बच्चों ग्राम मोलिक्यूलर मास। क्या होता है, ग्राम एटॉमिक मास, क्या होता है, ग्राम एटॉमिक, और ये क्या है मास, और इसी तरह क्या है बच्चों ग्राम मोलिक्यूलर मास, क्या होता है ग्राम मोलिक्यूलर मास। ये चीज है, चीजें लग रहा होगा क्लियर हो चुका होगा क्यों ऐसा आया। तो आप देख रहे हैं एटम है, उसके लिए मोलर मास की बात करी, मोलिक्यूल है उसके लिए मोलर मास की बात करी, ठीक है ना। अब यहाँ मोलर मास को बाइफरकेट कर दिया गया दो पार्ट में, एक ग्राम एटॉमिक मास और क्या है बच्चों ग्राम मोलिक्यूलर मास। चीजें लग रहा होगा क्लियर हो रहा होगा, यानी कि यहां से हमको समझ में आता है किसी एटम का जो मास ग्राम में होता है बच्चों, उसी को क्या कहेंगे ग्राम एटॉमिक मास। ठीक है, और किसी मॉलिक्यूल का जो मास ग्राम में आता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों ग्राम मोलिकुलर मास। ठीक है, ये स्पेसिफिक टॉपिक है और ये क्या है उसका पार्ट है। ठीक है, तो यहां पर अब आप समझ गए होंगे बच्चों, ये एटम है तो मोलर मास ऑफ सोडियम एटम, इसके जगह हम लोग लिख सकते हैं बच्चों ग्राम एटॉमिक मास ऑफ, क्या लिख सकते हैं सोडियम एटम। उसी तरह यहां पर मोलर मास ऑफ H2O मॉलिक्यूल, इसके जगह हम क्या लिख सकते हैं G, क्या लिख सकते हैं M यानी डबल M। ग्राम मोलिकुलर मास ऑफ क्या हो जाएगा, बोलो क्या हो जाएगा, ग्राम मोलिकुलर मास ऑफ H2O मॉलिक्यूल। तो समझ गए होंगे बच्चों, जैसे H2SO4 का पूछ लिया जाए मोलिकुलर मास 98 AMU, तो क्या हो गया एक तीर से दो निशाना बोलते हैं ना, इसी को बोला जाता है एक तीर से दो निशाना। मतलब क्या हो गया, मोलिक्यूलर मास को आप बढ़िया से पढ़ लिए, मोलर मास चुटकियों में हो गया बच्चों। ठीक है, तो आ जाओ अब हम लोग इसको क्या करते हैं इरेज करते हैं। ठीक है, तो चीजें क्या हो चुका होगा, क्लियर हो चुका होगा। मैं एक चीज कहना चाहूंगा बच्चों, जैसे यहाँ पर क्या है 23 ग्राम है, ये कितने का मास है पर मोल का, ठीक है ना। तो मोस्टली ऐसे ही बता देता है 23 ग्राम, या आप जानते हैं ये कितने का मास है एक मोल का, यहां पर हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 23 ग्राम पर मोल। इसी तरह क्या हो जाएगा 18 ग्राम पर मोल। ठीक है, इसी तरह ऑक्सीजन का पहले निकाले थे तो क्या हो जाएगा 16 ग्राम क्या हो जाएगा पर मोल। ठीक है, तो हम लोग दोनों को इस्तेमाल में ले सकते हैं, ठीक है ना। ठीक है, तो इतना चीज आप लोग क्या कर चुके हैं सीख चुके हैं। अब देखो बच्चों नोट डाल करके आप लोग लिख लीजिए, इसको मैं इरेज कर देता हूं, इसको मैं क्या कर देता हूं इरेज कर देता हूं, आप लोग नोट डाल करके लिखिए क्या लिखना है। ठीक है, नोट डाल करके क्या लिखना है, एटॉमिक मास, एटॉमिक मास या मोलर मास, मोलर मास का न्यूमेरिकल वैल्यू, उसको क्या बोला जाता है मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड परिमाण जिसको बोला जाता है मैग्नीट्यूड। एटॉमिक मास या मोलर मास का मैग्नीट्यूड सेम होता है, सेम होता है, होता है सिर्फ और सिर्फ, सिर्फ और क्या, सिर्फ अंतर होता है, अंतर होता है, अंतर होता है किसका बच्चों, वेरी गुड, किसका अंतर होता है, सिर्फ और सिर्फ अंतर होता है किसका यूनिट का, यूनिट
क्या होता है, यूनिट का। जैसे एग्जांपल से फील कर लो, जैसे ऑक्सीजन है बच्चों, आराम से इसका दो इंफॉर्मेशन हो सकता है, बच्चे को यहाँ पर कंफ्यूजन रहता है, लेकिन मैं बिल्कुल क्लियर कर देना चाहता हूँ इस कंफ्यूजन को, ठीक है ना। तो ये क्या है बच्चों, 16 AMU, और ये क्या है बच्चों, दो इंफॉर्मेशन 16 ग्राम दे दिया। अब आपसे पूछ लेगा इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब, बहुत ही सिंपल है बच्चों, अब आप लोग समझ गए होंगे। AMU है, ये ग्राम है, ये क्या है बच्चों, एटॉमिक मास है ऑक्सीजन का, क्या है, एटॉमिक मास है ऑक्सीजन का। और ये क्या है बच्चों, मोलर मास है। अगर स्पेसिफिक तरीके से आप कहना चाहो तो ये मोलर मास यानी कि बेसिकली क्या है, ग्राम एटॉमिक मास, ठीक है। तो समझ रहे हैं, एटॉमिक मास यानी कि कितना है, एक सोडियम एटम का मास, एक सोडियम एटम का क्या है, एक सोडियम एटम का मास है। और ये क्या है, एक मोल सोडियम एटम का मास है, सोडियम एटम का मास है, या एक मोल यानी कि 6.022 इंटू 10⁻23 क्या है बच्चों, सोडियम एटम का मास है। समझ रहे बात को ना। तो ये एटॉमिक मास है एक सोडियम एटम का, ये मोलर मास है या ग्राम एटॉमिक मास है एक मोल सोडियम एटम का, ठीक है, या इतने एटम का। वेरी गुड, ठीक है। अब देखो एक आध और एग्जांपल ले लो। अब आप बता सकते हैं, जैसे सोडियम दे दिया जाए, ठीक है, दो इंफॉर्मेशन इसका लिख सकते हैं हम लोग, 23 AMU और क्या है 23 ग्राम। ये क्या है, एटॉमिक मास, क्या है, एटॉमिक मास, ठीक है। वेरी गुड बच्चों, ये क्या है, अब आप लोग समझ गए हैं, मोलर मास, क्या है, मोलर मास। क्या ग्राम एटॉमिक मास इसको कह सकते हैं कि ग्राम मोलिक्यूल, भाई ये क्या है, मोलिक्यूल है क्या, नहीं, एटम अकेला, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ग्राम एटॉमिक मास। और इस एटॉमिक मास यानी कि ओनली वन सोडियम एटम, ये क्या हो जाएगा, किसी का भी बता सकते हैं। कैल्शियम का क्या हो जाएगा, एटॉमिक मास कितना हो जाएगा, पूछेगा 40 AMU। मोलर मास पूछे बच्चों, क्या हो जाएगा 40 ग्राम। ये कितने का, पर मोल यानी एक। समझ गए बात को, चीजें क्लियर है, ठीक है ना, चीजें क्या है, क्लियर है। अब देखो इसी तरह ये पहला नोट हो गया। इसी तरह मॉलिक्यूल के लिए हम लोग बात कर लेंगे, तो इसको आप लोग लिख लीजिए, ठीक है। मैं इसको इरेज कर देता हूं, ठीक है, क्या कर देता हूं, इरेज कर देता हूं, ठीक है, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट हम लोग किसके लिए लिखेंगे, मॉलिक्यूल के लिखेंगे। यहीं पर मैं क्या करता हूं, इसको हटा के क्या कर देता हूं, मॉलिक्यूल कर देता हूं, ठीक है। मॉलिक्यूल, मोलिक्यूलर मास, मोलिक्यूलर मास या मोलर मास का मैग्नीट्यूड सेम होता है, सिर्फ और सिर्फ अंतर होता है यूनिट का, ठीक है ना। तो इस एग्जांपल को भी हटाना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो वो समझ गए, इसको अब आप लोग आसानी से समझ जाइएगा, ठीक है ना। तो क्या है बच्चों, जैसे H2O ले लो, फेमस मॉलिक्यूल है, H2O है, कितना इंफॉर्मेशन, वेरी गुड, दो इंफॉर्मेशन, 18 AMU और ये क्या है 18G यानी 18 ग्राम। ये क्या है बच्चों, मोलिक्यूलर मास, इसको क्या बोलेंगे, मोलिक्यूलर मास। एक मोलिक्यूल का मास है जिसमें सिर्फ दो हाइड्रोजन एटम और ये क्या है, ऑक्सीजन एटम, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, मोलर मास, यानी कि कितने हो जाएंगे, ये क्या हो जाएंगे, बोलो, मोलर मास। मोलर मास क्या हो जाएंगे, मोलर मास, या इसी को क्या कहेंगे, G ये क्या है बच्चों, एक मॉलिक्यूल क्या हो जाएंगे, H2O का मास, एक मॉलिक्यूल H2O का मास। और ये क्या हो जाएंगे, ये क्या हो जाएंगे, 1 मोल H2O का, 1 मोल H2O का क्या हो जाएंगे, मास, 1 मोल H2O का मास हो जाएंगे, यानी 6.022 इंटू 10⁻23 H2O मॉलिक्यूल का क्या होगा बच्चों, मास। यहाँ पर सिर्फ कितने एटम होंगे, एक मॉलिक्यूल सिर्फ 3 एटम, यहाँ पर कितने होंगे बच्चों, 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल है, और एक मॉलिक्यूल में 3 से मल्टीप्लाई, वो हम लोग एटम के कैलकुलेशन पर बात करेंगे। जैसे अब आप लोग समझ गए होंगे बच्चों, जैसे CO2 है, यहाँ पर दे देगा, ये क्या हो जाएगा, रो इंफॉर्मेशन 44 AMU, और ये क्या लिख सकता है 44 ग्राम। ये क्या है बच्चों, मोलिक्यूलर मास, मोलिक्यूलर मास, मोलिक्यूलर क्या हो जाएगा, मास। और ये क्या है बच्चों, मोलर, समझ गए होंगे। इसी तरह H2SO4 कुछ भी अब आप लोग क्या कर सकते हैं, ये कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकते हैं, 98 AMU और क्या हो जाएगा 98G,
यानी कि ये क्या हो जाएगा मोलिकुलर मास और ये क्या हो जाएगा मोलर मास। इसी तरह ग्लूकोज सुक्रोज, ग्लूकोज का मोलिकुलर मास 180 AMU और मोलर मास क्या हो जाएगा 180 G, यानी कि 180 ग्राम। इस तरह से आप लोग बात कर सकते हैं, ठीक है ना। तो मैं आपसे यही चीज कहना चाहता हूं, जितने भी मोलिक्यूल आपको दिया गया था, ठीक है ना, उतने ही मोलिक्यूल का आपको क्या जानना, मोलिकुलर मास। ज्यादा का जानना वो तो प्रैक्टिस के लिए था, आप किसी का भी बता सकते हैं, ठीक है ना। तो जितना भी मोलिक्यूल का मैंने बताया है मोलिकुलर मास, उतने ही मोलिक्यूल का आपको क्या बताना है बच्चों, मोलर मास बताना। वैसे कुछ करना नहीं है, सिर्फ आपको क्या लगा देना, जी लगा देना। यानी कि आप पूरा पूरा अगर लिखना चाहते हैं तो क्या पर मोल भी लगा दीजिएगा, ठीक है ना। इससे आपको आसानी होगी जब हम लोग नंबर ऑफ मोल का कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। तो मैं सब मॉलिक्यूल को नहीं बताने वाला हूं, वैसे मेरे माइंड में अब होगा भी नहीं, ठीक है, कौन मॉलिक्यूल बताया था नहीं बताया था, ठीक है, ठीक है। लेकिन क्या है रैंडमली मैं बता सकता हूं, जैसे ठीक है वही सब लिख लेना, जो भी मॉलिक्यूल पहले लिखे थे उसी का मोलर मास बता देना। जैसे H2O है तो कितना हो जाएगा 18 ग्राम क्या हो जाएगा पर मोल। लिस्ट बना देना पूरा, आपको आसानी होगी बाद में। 44 ग्राम क्या हो जाएगा पर मोल। जैसे ग्लूकोज था C6H12 क्या हो जाएगा O6 क्या हो जाएगा 180 ग्राम पर मोल। इस तरह से जितना भी था उसको आपको क्या कर देना, लिख लेना, ठीक है ना। तो बच्चों आज या आप थोड़ा सा मैं और एक चीज बताना चाहता हूं बच्चों, जैसे H2O इसका 16 to 18 और साथ में क्या लगा दो ग्राम, ठीक है। इसको लगा भी सकते हैं आप, नहीं भी लगा सकते हैं, ठीक है। ऐसे भी लिखा जाता है 18 ग्राम, मैंने पहले भी बता दिया, ठीक है। ऐसे भी एक तरह से मैं डिफाइन कर सकता हूं बच्चों, क्या बता सकता हूं, ये क्या एक फॉर्मूला है, ठीक है। फॉर्मूला का जो मास होगा इसको क्या कहेंगे फॉर्मूला मास, ग्राम में वही क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा मोलर मास। तो क्या है बच्चों अनदर डेफिनेशन जान सकते हैं, फॉर्मूला मास, फॉर्मूला मास ऑफ एनी सबस्टांस इन ग्राम, इन ग्राम इज कॉल्ड, क्या कहलाता है, इज कॉल्ड, क्या कहलाता है बच्चों, वेरी गुड, क्या कहलाएगा मोलर मास, ठीक है। जैसे CO2 का फॉर्मूला मास क्या होगा 44 और G लगा दो, ये क्या है बच्चों फॉर्मूला मास ऑफ CO2 है, ठीक है, कितना 44 ग्राम, इसी को क्या कहेंगे मोलर मास। इसी तरह CH4 का जो फॉर्मूला मास होगा बच्चों 16 ग्राम, ठीक है, क्या होगा वो मोलर मास होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन और मैं आपको होमवर्क के लिए क्या करता हूं बच्चों देना चाहता हूं, ठीक है ना, हमें पता चले कि आप लोग कितनी अपनी पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, ठीक है ना। तो देखिए मैं एक क्वेश्चन देता हूं, उसके बाद मैं यहीं तक क्लास को अपना स्टॉप कर दूंगा, ठीक है। फाइंड the atomic, find the molar mass, molar mass of an element X if the, क्या है बच्चों एटॉमिक मास ऑफ X is, क्या है बच्चों 6.66 इंटू 10 की पावर -24 G। मैं आपको ऑप्शन दे देता हूं A B, ठीक है, C और ये क्या है D। अप्रोक्स में लेना है चीजें, ठीक है ना, ऐसा नहीं कि डेसिमल के बाद 3 है, ठीक है, 3 आना ही चाहिए। तो डेसिमल से आपको बेसिकली पहले देखना है, अप्रोक्स चलता है, ठीक है ना। जैसे हम लोग जानते हैं 3 पॉइंट या क्या है, जैसे अगर 10.97 है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 11 लिख सकता हूँ, किसके क्लोज है 10.49 है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 10.5 लिख सकता हूँ, इतना चीज आपको पता है, ठीक है। जैसे क्या है बच्चों 4 है, 2 है, 4 है, 6 है और क्या है बच्चों 8 है, ठीक है। तो ये आपके लिए होमवर्क रहा, ठीक है ना। इसको आप लोग क्या करिएगा बनाइएगा और हमें कमेंट सेक्शन में क्या करिएगा इसका आंसर दीजिएगा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। तो आज हम लोग क्या करते हैं बच्चों यहीं तक अपने क्लास को क्या करते हैं स्टॉप करते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू एंड रेगुलरिटी शुड बी मेंटेन्ड।